myself Vaishali Bovche. I am studying class 11th and I am the student of Siddhivinayak Institute. Let's we study the logarithmic function. तो logarithm function में हम पढ़ेंगे सबसे पहले the basic definition of logarithm. And the next topics are most important properties of log that एंड और लॉगरिदम इक्वेलिटी यानी कि वो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके डोमेन के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले टॉपिक हमारा बेसिक डेफिनेशन. तो लॉगरिदमिक फंक्शन को कहा वो जो इन्वर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का. लॉगरिदमिक फंक्शन log is the inverse function of exponential function. इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मतलब ए की पावर में अगर हम एक्स लिखते हैं तो इसका हमको आउटपुट मिलता है एन, यानी कि इसका इन्वर्स फंक्शन, इसी को हम लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं. और इसे लिखा मतलब इसे शो किया जाता है log x बेस a इक्वल्स टू n. x बेस a मतलब ये जो यहाँ का जो इनपुट है ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट होगा और यहाँ का जो आउटपुट है ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट होगा. यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है n ले लेता है और जो n की वैल्यू है यहाँ x ले लेता है. जस्ट लाइक एग्जांपल से देखते हैं कि 2 की पावर अगर 2 ले तो इसका आउटपुट जो है हमारा 4 आ रहा है. और अगर हम इसी को लॉगरिदमिक फंक्शन से देखना चाहें तो यहाँ पे जो बेस है ये नीचे लिखा जाता है और जो 2 है 2 की पावर में मतलब x की पावर में हम क्या डालें तो इसका जो इनपुट है ये हमें मिलेगा आउटपुट की तरह. यानी कि यहाँ का जो हमारा इनपुट है ये इस साइड जाके आउटपुट मतलब 2 की पावर में हम क्या डालेंगे तो हमको जो आर्गूमेंट में है वो ये मिलेगा अभी, यानी कि इसका आंसर जो है 2 आ जाएगा. तो इसी से हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन स्टार्ट होता है. और इसी को अगर हम डेफिनेशन वाइज अगर स्टार्ट करना चाहे, इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है इन्हें सॉल्व करने की. तो आइए हम वही पढ़ते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग की कि अगर हमारे पास बेस सेम होता है तो हमारा जो इसके डेफिनेशन होगी, बेस अगर सेम हो तो इनके जो पावर है इनके आर्गुमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा. जस्ट लाइक लॉग बेस सेम हो जाएगा तो इनके पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. और सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो लॉग अगर ये डिवीज़न में हो जाएगा तो इनके जो आर्गुमेंट है इनका लॉग इससे डिफाइन करने, इसको मतलब सिंप्लीफाई करके लॉग इनको अलग अलग करके लॉग m माइनस लॉग n बेस n हो जाएगा. इसी द्वारा हम इसकी और 2-3 प्रॉपर्टी इसी द्वारा हम लॉग जो फंक्शन को है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. इसके एग्जाम्पल हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट लाइक लॉग a की पावर n बेस 2. जस्ट लाइक जो यहाँ का जो पावर है आर्गुमेंट के ऊपर का पावर जो है ये लॉग के साथ इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि n इंटू लॉग a की पावर 2. फोर्थ प्रॉपर्टी है ये कि बेस चेंज प्रॉपर्टी, दैट्स कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टी. इसे अगर हम कोई लॉगरिदमिक फंक्शन को अगर हम लिख रहे हैं और उस फंक्शंस में हम कोई पावर आर्गुमेंट डाल रहे हैं पर वो बेस के हिसाब से वो नहीं आ रहा है, हमारा इसका आंसर जो आउटपुट है हमें वो नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी बेस को चेंज करके उस लॉगरिदमिक फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे अगर b है बेस, तो इनका हमको बेस चेंज करके हमारा लॉग कोई भी हम
जो भी मनपसंद हमारा लॉग है उसी को लेके हम बेस चेंज कर सकते हैं, जैसे लाइक ये लॉग ए बेस सी। एंड इसी प्रॉपर्टी का जो मेल है, अगर हमारे बेस में भी कोई पावर रहे और आर्गुमेंट में भी कोई पावर रहे तो उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, तो लॉग ए बेस एन की पावर k अपॉन k1 अपॉन k2। तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा n बेस a जो है वो k1 अपॉन k2 ये इधर लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, मतलब k1 अपॉन k2 टाइम्स लॉग ए बेस n हो जाएगा। इसी से हमारी और इसकी यहाँ पे जो हमारा है इस प्रॉपर्टी की, इसमें हमारा b एंड a जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और c जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और c इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 हो जाना चाहिए। अगर c अगर ये 1 के इक्वल हो जाएगा, अगर हम 1 की पावर में कुछ भी डालें, 1 की पावर में 2 डालें, इसका हमें इसका जो आउटपुट हमें मिलने वाला है वो तो 1 ही आएगा। अगर 1 की पावर में हम कुछ भी 2 की पावर 2 to 24 समथिंग कुछ डालें, पर इसका हमें जो आउटपुट है ये 1 ही मिलने वाला है, इसीलिए जो बेस में हम कभी 1 नहीं लिख सकते। तो इसके बाद हमें लॉगरिथमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटीज़ पढ़ना है और उसी को शो करने के लिए एक ग्राफ बताई गई है कि हम, तो चलो ग्राफ पर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर हम लॉग एक्स बेस ए का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें और यहाँ पे जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, तो इसकी ग्राफ जो है ये ऐसी बनेगी, इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी इसकी ग्राफ। मतलब अगर हम यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा 1,0, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है 1 होने वाला है और वाई कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। कैसे हम, अगर यही पॉइंट हमारा 2 भी हो सकता था, बट एक अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम लॉग एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब हमारा जो बाहर का कोऑर्डिनेट हमारा 1 आना चाहिए, यानी कि a की पावर में अगर हम 1 बेस a रखेंगे तो इसकी अगर पावर में अगर 0 रखें तो ये इनपुट हमें मिल जाएगा इसके हिसाब से। जस्ट लाइक इसको सॉल्व करने के लिए a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ऐसा। मतलब a की पावर में अगर कोई भी नंबर के पावर में 0 होता है तो उसका जो आउटपुट हमें मिलता है वो 1 ही होता है। इसीलिए इसके हिसाब से 1 की नीचे अगर हम कोई डालेंगे वैल्यू, 1 के नीचे 1 के पीछे वाली में जस्ट लाइक नेगेटिव समथिंग डालेंगे तो हमें आउटपुट जो है जो नेगेटिव वैल्यू में मिलेगा। मतलब अगर इनपुट अगर हाफ डाल रहे हैं समथिंग, कुछ जो भी डाल रहे हैं लॉग हाफ की पावर 2 समथिंग, इसका जो इनपुट है -1 मिलेगा। मतलब 1 के नीचे वाली अगर हम इनपुट डाल रहे हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें से नेगेटिव में मिलेगा, और अगर 1 के आगे अगर डाल रहे हैं तो इंक्रीजिंग वैल्यू होगी और पॉजिटिव मिलेगा। मतलब आउटपुट जो है पॉजिटिव हो सकता है, आउटपुट पॉजिटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट हमारा लॉग की जो ये हमारा आर्गुमेंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और बेस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता और मतलब 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसी के हिसाब से मतलब a अगर ग्रेटर देन 1 है और a अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसकी जो ये है वो डिक्रीजिंग टाइप बनेगी और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट मिलेगा 1,0 ही होगा और यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ जो है डिक्रीजिंग हिसाब से मिलेगी। सॉरी, ये समथिंग इस साइड से हुआ, log 1,0 ये ग्राफ बनेगी इसकी। तो इसी से हम 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं और इसके कुछ केसेस से सॉल्व करने के लिए, जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर लॉग केस 1 देखते हैं यहाँ पे कि अगर a ग्रेटर देन 1 हो और लॉग जैसे ये हो लॉग x की पावर a हो ग्रेटर देन 0, जस्ट
तो इसका अगर यहाँ पे बेस जो है ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ की इनइक्वालिटी जो है वो कभी रिवर्स नहीं होगी, यानी कि ax इज़ ग्रेटर देन a की पावर 0, मतलब ax जो है ग्रेटर देन हमें 1 रहेगा। मतलब a की पावर में अगर 0 डाल रहे हैं तो ये हमारा जो आउटपुट है हमारा 1 ही मिलने वाला है। और इसी से और अगर a जो है 1 और 0 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी जो है रिवर्स हो जाती है। जैसे log x बेस a है तो ग्रेटर देन 0 है तो ये इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी जो है 0 मतलब इन्वर्स हो जाएगी, मतलब x इज़ लेस देन a की पावर 0 हो जाएगा, मतलब x इज़ लेस देन 1। पर जो log है, log को अगर हम सॉल्व करने जाए तो log जो है मतलब ग्रेटर लेस देन 0 और log कभी 0 मतलब 0 के नीचे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा बेस अगर हम देख रहे हैं तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो है यहाँ पे और एक साइन आ जाएगा कि ये x जो है 0 के 1 के बीच में ही रहेगा। और जैसे केस सेकंड देख लेते हैं, इसी का इन्वर्स बोल सकते हैं कि अगर log इनइक्वालिटी रिवर्स log x बेस a इज़ लेस देन 0 यानी कि और ग्रेटर देन 1 है बेस 1 बेस, तो x इज़ लेस देन a की पावर 0, पर छोटे से छोटा कितना होगा, 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता log, इसीलिए log मतलब x जो है 0 और 1 के बीच में रहेगा यहाँ पे। और इसी का मतलब जब a 1 और 0 के बीच में रहेगा तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी, और यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब a की पावर 0 होगा, ग्रेटर देन 0 तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी से हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल से ट्राई करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जैसे ले लेते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मिक्सचर ले लेते हैं उनका एग्ज़ाम्पल का, कि एक इक्वेशन का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और एक इनइक्वालिटी का एग्ज़ाम्पल ले लेंगे लॉग का। लॉग 2 बेस 3 इंटू लॉग 3 बेस 4 इंटू लॉग 4 बेस 5 ये इक्वल लॉग n प्लस 1 की पावर n इक्वल्स टू 10 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ बेस चेंज प्रॉपर्टी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अगर ये 2 की पावर में अगर कुछ भी आके 3 तो आने से रहा, इसीलिए हमें इसे बेस चेंज प्रॉपर्टी से करने में ज़्यादा फायदा होगा। log 3 बेस 2 को अगर बेस चेंज प्रॉपर्टी से करते हैं, लॉग जनरली लॉग जो है 10 के इसमें होता है, इसलिए हम बेस नहीं भी लिखे तो चल जाता है। log 2 हो जाएगा इंटू log 4 बेस log 3 हो जाएगा इंटू log 5 अपॉन log 4। ये जाते कितना हो जाएगा, log n प्लस 1 अपॉन log n हो जाएगा। यानी कि जो देखिए ये प्रॉपर्टी ये और ये वैल्यू हमारी सेम आ रही है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये वैल्यू जो है कट जाएगी, मतलब ये वैल्यू ये इससे कटेगी, ये वैल्यू ये इससे कटेगी, ये वैल्यू इससे कटेगी, और ये वैल्यू अगर नीचे आएगी और यहाँ की वैल्यू ये यहाँ, यानी कि यहाँ पे log n आने वाला है और ये अपॉन भी ये n है तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू 10 है, और ये यहाँ पे बच जाएगा ये एक log की पावर 2 अपॉन log n प्लस 1 बच जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं इसे log n प्लस 1 अपॉन log 2, और इसी को अगर हम बेस चेंज प्रॉपर्टी का इन्वर्स लेंगे तो log n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, और 2 की पावर 10 इक्वल्स टू हो जाएगा n प्लस 1। 2 की पावर 10 होता है जस्ट लाइक 2 की पावर 10 अगर ले लेते हैं हम तो 10 to 4 होता है, मतलब ये GB के हिसाब से लेंगे हम, क्योंकि GB मतलब इससे हमें ज़्यादा पता चलेगा कि n प्लस 1 इक्वल्स टू 2024 हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2024 माइनस 1 n इक्वल्स टू 2023। एक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल देख लेंगे सबसे इजी, log और हाफ बेस 2 ले लेते हैं, और ग्रेटर देन
1 ले लेंगे तो इसका आंसर हमें लॉग, देखिए यहाँ पे बेस जो है ये 1 से बड़ा है, यानी कि बेस ही 1 से बड़ा होता है तो हमारी प्रॉपर्टी लगती है जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स नहीं होगी, यानी कि हाफ जो है ये ग्रेटर दैन होगा 2 की पावर 1 से। 2 की पावर 1 मतलब ये हमें ये करना है, इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करना है तो ये इससे हो जाएगा समथिंग 2 की पावर माइनस हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर मतलब ये इसके हिसाब से, यानी कि यहाँ पे x की पावर जो है हमारी -1 में आ जाएगी हमारी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके हिसाब, क्वाड्रेटिक समथिंग, कुछ क्वाड्रेटिक में भी आते हैं लॉग बहुत बार बोले तो। ये x2 की पावर x² -4x + 3 ग्रेटर दैन 0 ले लेता है। इसको अगर यहाँ पे जो 2 है वो ग्रेटर दैन 1 है, a इज़ ग्रेटर दैन 1 हो रहा है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है हमारी रिवर्स नहीं है, यानी कि हमारी जो इनइक्वालिटी है x² -4x + 3 ग्रेटर दैन 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 ले लेते हैं और x² -4x + 3, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो x² -4x + 2 हो जाएगा और ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। लॉग ग्रेटर दैन मतलब 0 से तो बड़ा ही होता है लॉग के। अगर हम यहाँ पे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो वैल्यू आ रही है ये लॉग को वैलिड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर जैसे x² + 2 को सॉल्व करके नॉर्मल मेथड से नहीं हो जाएगा, ये हमको क्वाड्रेटिक यूज़ करना, आई थिंक श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि x की -b² ± -b -b² - 4ac/2ac। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² -4x + 2 ग्रेटर दैन 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे b की वैल्यू -4 है तो यहाँ 4 ± √16 - 4 1 × 2/2/1, इसको सॉल्व प्लस माइनस √16 - 4 = 8/2, 4 प्लस माइनस यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा /2। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ जाएंगी +2 प्लस माइनस √2 ये आ जाएंगी। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए अब ग्रेटर दैन 0 बोला है तो हम लाइन ग्राफ से ही बना सकते हैं, यानी कि इसके रूट जो है हमारे अल्फ़ा जो है यहाँ पे 2 प्लस √2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक दूसरा बीटा जो है 2 माइनस √2। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू जो है रूट्स के बाहर आती है, मतलब ये पैराबोला इसका बन जाएगा तो रूट्स के बाहर आ जाएगी इसकी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 2 माइनस √2, क्योंकि यहाँ माइनस वैल्यू इसलिए मतलब 2 से कम हो रही है ना कोई वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे जो माइनस √2 है ये वैल्यू पहले आ गई। 2 प्लस √2 जो है, तो यहाँ पे हमारी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव रूट्स जो है बाहर देगा, मतलब रूट्स के बीच में नेगेटिव वैल्यू देता है। जो क्वाड्रेटिक होता है वो कर देख लें तो मतलब पैराबोला तो बनता है, यानी कि यहाँ ये रूट्स हो रही है तो नेगेटिव वैल्यू देखेंगे तो रूट्स के अंदर मिल रही है और पॉजिटिव वैल्यू जो है रूट्स के बाहर मिल रही है हमें। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएंगी और ये माइनस आ जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बोला है ग्रेटर दैन 0 बोला है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देखना, मतलब ग्रेटर दैन 0 तो पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, इसलिए यहाँ पे x जो है वैलिड करेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 माइनस √2 यूनियन 2 प्लस √2 से इन्फिनिटी, ये इसके वैल्यू देंगे। सो फ्रेंड्स